अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज नंबर 7.2 का स्टार्ट करेंगे और 7.1 जो है वो पहले हम ख़त्म कर चुके हैं इससे पहले। तो 7.1 को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब कराएं जो नहीं किया अब तक चैनल सब्सक्राइब, और जा करके उसको पूरा जितने भी सवालात हैं सारे देखें। कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो 7.1 काफ़ी थोड़ी लेंदी थी, 18 क्वेश्चंस थे उसमें। एक आध दो छोड़े मैंने जो कि बिल्कुल भी नहीं आते, उसको ज़रूरत नहीं है आपको करने की। तो 7.1 तक इससे पहले मैं ख़त्म करा चुका हूँ। तो आज हम चैप्टर 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसका ये पहला सवाल होगा। तो जो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कराएं और लोगों को बताएं ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम इसका 7.2 का शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये जितने भी हम सवालात कर रहे हैं बेसिकली ये एक ग्राफ के ऊपर भी आप बना करके देख सकते हैं। जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें आप पूरा ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं 3 7, ये 3 7 आएगा आपका फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, 2 9 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इसका स्लोप क्या है वही आपको क्वेश्चन किया गया है कि वही आपको निकालना है। वैसे तो आप आगे जब सवाल और मजीद करेंगे तो मैं अभी कोई गैर जरूरी चीज थी तो छोटी सी बात थी तो मैंने उसको सिर्फ फॉर्मूला बना करके बता दिया आपको। देखें फार्मूला फॉर स्लोप, स्लोप का जो फार्मूला होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, इससे लिख रहा हूँ कि स्लोप के और भी फॉर्मूले आएंगे, मुख्तलिफ तरह से उसको अप्लाई करना होता है। अभी जो अप्लाई होगा वो दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप निकलता है वो दो पॉइंट्स मतलब एक पॉइंट P1 है x1 y1, एक पॉइंट P2 है x2 y2। अगर इस तरह का दो पॉइंट्स आ गया तो उसमें ये वाला स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये जो आप लिखा हुआ m देख रहे होंगे, m में जो है वो बेसिकली स्लोप का सिंबल है। ठीक है, SLOPE स्लोप, स्लोप का सिंबल जो है वो m है और m इजिकल्स टू फार्मूला बनता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये जो आपका फार्मूला है वो दोबारा रिपीट कर लेते हैं, m इजिकल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का m का जो है कि फार्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए पहले पार्ट में हम चलते हैं। पहले पार्ट में एक लाइन है जिसका हमें स्लोप निकालना है, उसके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। जो पहला पॉइंट है 3 7 वो हो गया x1 y1, बी जो दूसरा पॉइंट है वो हो गया x2 y2। ठीक है, तो 3 7 x1 y1 है और बी का 2 9 वो x2 y2 है। m यानी कि जो स्लोप का फॉर्मूला है वो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 है। तो y2 आपका 9 हो गया और y1 जो आपका 7 हो गया, x2 आपका 2 हो गया, x1 आपका 3 हो गया। 2 में 3 गया, -1 बचा, 9 में 7 गया, 2 बचा। 2 अपॉन -1 को कैसे लिखा जाएगा, -2। नीचे साइन हो माइनस की, चाहे ऊपर हो, आपने सेंटर में लिखनी है। तो m यानी कि स्लोप आपका निकल आया -2। बस इतना सा काम था। बेसिकली इतना सा काम आपको आता वाता नहीं है, ये तो मैंने आपको स्टार्ट हुआ है तो पहले सवाल था लिहाजा मैंने तो बता दिया आपको स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें डेटा कैसे बनता है वगैरह वगैरह। इसका पार्ट 2 3 4 मैंने लिखा सेम एज पार्ट 1। तो डू प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तौर पर अभी थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट की बात आप कर सकते हैं और आपको खुद करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस सेम ऐसे ही दो पॉइंट दिए हुए होंगे, उसमें x1 y1 x2 y2 लगा करके पुट करा देना और आंसर बता देना। सेम ऐसे ही देखें ताकि सारा आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, 1 के बाद 2 पे। फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन व्हेन द गिवन लाइन पासेस थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट। अब इस सवाल का मतलब समझा दूं पहले मैं आपको। देखिए ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं एक लाइन के। ठीक है, वो लाइन कौन सी है, L1 लिख रहा हूँ। L1 का मतलब आप समझेंगे लाइन 1 है, L2 का मतलब आप समझेंगे लाइन 2 है। तो मैंने एज्यूम किया ये लाइन 1 है। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स है ए और बी, ए है 2 1, बी है 4 5, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ए के पॉइंट को मैंने मान लिया x1 y1 और बी के पॉइंट को मैंने मान लिया x2 और y2। ठीक है, अच्छा मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है, ये तो चले गिवन लाइन कहलाएगी, इसको कहते हैं गिवन लाइन, मतलब इसके दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एक स्लोप जो मालूम करना है बेसिकली वो परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इसके ऊपर आई है, पास होते हुए कहीं से आ रही है और इस पर परपेंडिकुलर गिर रही है, मतलब 90 डिग्री पे गिर रही है। सही, 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे कोई एंगल नहीं बन रहा इसके अलावा 45 या वगैरह वगैरह। 90 पे आपको पता है सीधा स्ट्रेट लाइन होती है जो दूसरी लाइन पे गिर गई। ये इसका मैंने निशान डाला है जो कि परपेंडिकुलर का निशान होता है। तो लाइन 2 इस लाइन 1 पे गिर गई है, इसका हमें स्लोप M2 यानी कि मालूम
जो है कि करना है। अच्छा आइए शुरू करते हैं। फाइंड एट फर्स्ट स्लोप ऑफ लाइन 1। देखिए जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर लाइन गिर रही है, सबसे पहले हमें जरूरत है उसका स्लोप क्या है, उसके स्लोप की मदद से ही लाइन 2 का स्लोप यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन उस पर गिर रही है उसका स्लोप मालूम किया जा सकेगा। तो आइए हम लाइन 1 की तरफ थोड़ा चलते हैं। अच्छा देखिए लाइन 1 जो है वो बेसिकली 2 1 और 4 5 है। हमने वही वाला फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, y2 माइनस y1 x1 x1 दो पॉइंट्स के दरमियान, तो दो पॉइंट्स इस वक्त ए और बी हैं, तो आसानी से ये वाला फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। डेटा के मुताबिक y2 था 5 और y1 था 1, तो 5 माइनस 1 क्या होता है 4। नीचे आ जाए x2 माइनस x1 लिखा है फार्मूले में, तो 4 माइनस 2 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा। फिर 4 अपॉन 2 बनना, 2 1 2 2 2 4, काट बांट दिया। m1 आपका 2, यानी कि हमने जो m1 जो है ये लाइन थी इसका स्लोप पहले निकालना पड़ा हमें, और जिसका स्लोप क्या आया m1 2 आ गया। अब इसके स्लोप की मदद से m2 यानी कि उसका स्लोप निकालेंगे जो कि इस पर परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे आ रही थी, गिर रही थी, जो भी कह लें इसको। अप्लाई परपेंडिकुलर कंडीशन फॉर स्लोप ऑफ लाइन 2। देखें एक कंडीशन आपको याद रखनी है हमेशा कि एक लाइन दूसरी लाइन पर अगर राइट 90 डिग्री पे आ रही होती है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही होगी, तो कंडीशन होती है वो लगानी है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, या जल्दी बोलना है तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। m1 का स्लोप आया था वो लिखते हैं यहाँ पे 2 आया था आपके पास, 2 -1 से डिवाइड हो गया और m2 की वैल्यू आ गई -1/2। ये आपका जो सेकंड लाइन है जिसका स्लोप सवाल में कहा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये थी वो परपेंडिकुलर लाइन जिसका स्लोप आया -1/2। बस इतना से इसमें काम था, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। और ये जितने भी काम मैं आपको पार्ट 1 और 2 क्वेश्चन 1 2 में इस वक्त हम करवा रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं देख रहे हैं, ये सारे चीजें पूरे पूरे सवाल के अंदर आपको वैसे ही करनी पड़ेंगी। तो इतने आसान सवाल तो बोर्ड वाले वैसे भी नहीं देते। और पार्ट 2 में डू प्रैक्टिस, और पार्ट 3 इसको आप खुद से करें पार्ट 2 को। बस पार्ट 3 मैं चाहता तो मैं लिख देता, लेकिन पार्ट 3 भी सेम ऐसी एक लाइन 1 है, ये पॉइंट है, उससे उसका स्लोप आया, इस लाइन L1 का जो क्या m1 0 आ गया, और लाइन 2 का जो स्लोप है वो हमने m2 निकाला, m1 इंटू m2 से -1 ये m1 आपकी 0 है, m2 आपका वैल्यू ऐसी रहेगी, m2 निकालना है 0 वहां से डिवाइड हो जाएगा। देखिए -1/0, -1/0 इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा। अगर ऊपर 0 आता है तो जवाब 0 मिलता है, लेकिन 0 नीचे डिवाइड नीचे आ जाता है तो वो आंसर आपका इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं, इन्फिनिटी का ये निशान होता है। तो जो दूसरी लाइन थी लाइन 2 जो थी जिसका स्लोप निकालने को कहा गया था उसका जवाब इन्फिनिटी आया है, लेकिन जवाब में आप इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, आप लिख देंगे अनडिफाइंड। बुक में चेक करेंगे तो आपको भी यही मिलेगा अनडिफाइंड। इसका मतलब है जो स्लोप है वो इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी के आंसर आपके कैलकुलेटर में नहीं आते, मैथमेटिकल एरर वो शो कर देता है, लिहाजा आपको अनडिफाइंड लिख देना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा पार्ट 4 भी आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पार्ट 4 भी प्रैक्टिस के तौर पे कर लें। तो 1 2 मैंने खत्म किया, अब आइए 3 की तरफ। 3 में है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, नंबर ए पैरेलल, नंबर बी परपेंडिकुलर टू इट। देखिए सबसे पहले हमने ये करना है कि सवाल में आपको पहला पार्ट है 2/3, ये इन्होंने स्लोप दे दिया है किसी भी एक लाइन का, ठीक है। तो वो लाइन समझ लें पार्ट ए में कह रहे हैं पैरेलल में है। तो पार्ट ए में ये लाइन 1 आप देख रहे लिखा है मैंने, ऐसे डायग्राम बनाई है हल्की सी, m1 2/3 यानी कि इसका स्लोप बताया हुआ है 2/3, ये तो उन्होंने गिवन है सवाल में दे रखा है। अब ये पैरेलल का एक निशान डाला है मैंने, ये पैरेलल का निशान होता है, ये एक लाइन 2 के पैरेलल है, और उस लाइन 2 का स्लोप जो आपसे सवाल में किया जा रहा है वो लाइन 2 का ही स्लोप है। इन फॉलोइंग द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ये है सवाल, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो वो स्लोप लाइन 2 है, उसका स्लोप निकालना है। लाइन 1 का स्लोप 2/3 है, इसका स्लोप लाइन 2 का निकालना है। अप्लाई पैरेलल कंडीशन बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, दो लाइन के दरमियान जो कंडीशन होती है पैरेलल स्लोप निकालने की, अगर वो पैरेलल है तो बड़ी आसान सी होती है, बहुत इजी है। m1 इज इक्वल्स टू m2, यानी कि दोनों के स्लोप बिल्कुल इक्वल होंगे, अगर जो भी इसका है वो भी दूसरे का भी हुआ, तो कंडीशन बनती है इसकी m1 इज इक्वल्स टू m2। m1 क्योंकि आपके पास 2/3 था, लिहाजा m2 भी आपका 2/3 आएगा, m1 2/3 आ गया इज इक्वल्स टू m2, m2 भी आपकी 2/3, ये आपका आंसर आ गया। अब बी पार्ट में वो लोग कहते हैं कि परपेंडिकुलर भी बताओ उसका क्या होगा। तो कोई मसला नहीं, L1 ये मैंने लिखा 2/3, जो गिवन लाइन थी L1 थी, उस पर एक जो और लाइन है जो कि L2 है वो परपेंडिकुलर गिर रही है।
तो पिछले सवाल की तरह इसका बहुत आसानी से स्लोप निकाला जा सकता है। अप्लाई परपेंडिकुलर कंडीशन लिखा आपने, फिर लिखा m1 मल्टीप्लाई m2 इज टू -1। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी थी भाई, m1 की जो थी वो थी 2/3, ये रही m1 की वैल्यू थी 2/3, यहाँ 2/3 आ गया। m2 सेकंड लाइन का स्लोप था जो कि आपको कहा गया था मालूम कराओ, तो m2 यहीं पर रहेगा, 2/3 उल्टा हो जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से m2 की वैल्यू आ गई -3/2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान था। इसमें तो आपको मैं ऐसे ही ओरल अगर बताऊं और अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो उसको ओरल भी कर सकते हैं। वो कैसे आप आइए, एक लाइन इसका स्लोप है 2/3, आपसे कहा कि भाई एक और लाइन का स्लोप मालूम करो जो उस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो सिंपल ये किया करें, इनकी साइन चेंज कर दें जो भी सवाल में स्लोप है। जैसे कि ये प्लस है तो आपने माइनस लिख दिया और उसको इन्वर्स कर दिया करें आप नंबर को, तो 2/3 का 3/2, ये देखें साइन चेंज हो गई और उसका वो उल्टा हो गया, 3/2 हो गया। तो ये इन शॉर्ट बता रहा हूँ, कोई 2 सेकंड में 3 सेकंड में जवाब, अगर आपको जवाब देना हो एमसीक्यूज के तौर पे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो सब तरीकेकार है, प्रोसेस है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। खैर, पार्ट 2, 3, 4 ये डू प्रैक्टिस योर सेल्फ सेम एज पार्ट 1। पार्ट 1 की तरह पार्ट 2, 3, 4 इजिली आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से आप करेंगे तो ये आपका जो है कि खत्म हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म हुआ। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, शेयर करें और पढ़ें इसको, देख के कमेंट्स वगैरह देना है तो उसमें दें ताकि उसको और मज़ीद बेहतर किया जा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।